हमारे क्षेत्र के विधायक भाई पानाचंद जी, कलेक्टर साहब, सभापति महोदय और पत्रिका ब्यूरो परिवार के मेरे सामने बैठे शुभचिंतक गणमान्य नागरिक, मैं हो सकता है सामने अगर नाम बोलने लगूं तो 4-5 नाम ही गिना पाऊंगा, इसलिए सभी रथी, महारथी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी को मेरा सादर। आज हम पत्रिका ब्यूरो परिवार के 2वें वर्ष के प्रवेश में जाने के अवसर पर ये समारोह मना है। मैं इस अवसर पर पत्रिका ब्यूरो परिवार के सभी सदस्यों, संपादक, संवाददाता, पत्रिका ब्यूरो परिवार से शुभेच्छु मित्रगण सभी को इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज पत्रिका ब्यूरो के बारे में या पुष्प कुमार के बारे में कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु मैं इतना कर सकता हूँ कि राजस्थान पत्रिका से लेकर आज तक अगर इस 12 जिले में संपादक के रूप में, समाचार पत्र के रूप में अगर किसी ने स्थान बनाया है तो वो पत्रिका ब्यूरो ही। और एक पहचान इस बात को पत्रिका ब्यूरो ने जो की है उसके लिए मैं पुष्प कुमार जी, उनके स्टाफ सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले पत्रिका का जो हम कहते हैं समाचार पत्र सबसे अच्छा कौन सा, जिस समाचार पत्र का गेटअप, उसका संपादकीय, जिसको हम उस समाचार पत्र को हाथ से अंगूठे से पकड़ते हैं, जिस समाचार पत्र का गेटअप या संपादकीय अच्छा होगा और हमारे सामने के 4-5 समाचार पत्र रखे हों तो हम सबसे पहले उस संपादकीय को या उस पत्रिका के गेटअप को हम सबसे पहले उठाते हैं। ये स्थिति पत्रिका ब्यूरो की हो गई है। लोग ये समझते हैं कि आज कोई संपादकीय में कोई कुछ क्या आया है, इसको देखने के लिए हम जिज्ञासु रहते हैं। यहाँ के जो पाठकगण हैं वो इस बात को देखने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। पुष्प कुमार जी ने अपने संपादकीय में मैं 12 बोल रहा हूँ, 12 डोल रहा हूँ, किसी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और किसी को अग्नि में स्वाद भी होना था। कभी कभी इन्होंने अपने समाचारों की लेखनी को किसी से अपनी पत्रिका ब्यूरो की सीढ़ी बना करके ऊपर पहुंचा दिया और कभी जब इनका मूड आया तो वही सीढ़ी जो ऊपर पहुंचा उस सीढ़ी को नीचे डालकर सन्यासी बना दिया कि राम नाम सत्य। क्योंकि एक दफा पत्रिका ब्यूरो की अगर प्रशंसा चढ़ गई, पुष्प कुमार की अगर प्रशंसा चढ़ गई तो कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी चर्चा हो रही थी, या तो वो वापस ला सकते हैं, नहीं तो प्रशंसा करने के बाद तीर तो चलेगा ही चलेगा, चाहे उससे नुकसान किसी का भी। ये एक पुष्प कुमार जी की अपनी एक पहचान है। परंतु मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक समाचार पत्र को चलाने के संपादक को जिस प्रकार से अपने बीना के तार होते हैं, कभी कभी कोई ब्यूरोक्रेसी में आता है तो बीना के तार इतने कस देता है तो उनके टूटने का खतरा बना रहता है, उनमें से आवाज निकलना ही बंद हो जाती है।
कभी कभी वीणा के तारों को हम इतना ढीला छोड़ देते हैं। ये सब क्षेत्रों में ब्यूरोक्रेसी, राजनीति से पत्रकारों के लिए भी इतना ढीला छोड़ देते हैं कि उनमें से आवाज या मधुर आवाज निकलना ही बंद हो जाता है। सबसे अच्छा कलाकार वो है, सबसे अच्छा पत्रकार वो है, सबसे अच्छा ब्यूरोक्रेट वो है जो वीणा के तारों को अपने हिसाब से न ज्यादा टाइट हो न ज्यादा ढीले हो, लेकिन पाठक को किस प्रकार की ध्वनि चाहिए, लोगों को किस प्रकार से मधुर संगीत की आवाज आनी चाहिए, उस वीणा के तारों को अपने हिसाब से वो कसते हैं और ढीले छोड़ते हैं। ये कुश कुमार मिश्रा ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है। इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आप ईमानदारी से विचार करें, व्यापार करना आसान, आपको नौकरी करना आसान, नौकरी में ये गारंटी तो है कि उसका प्रमोशन होगा एक निश्चित समय के बाद, नौकरी में गारंटी तो है कि उसको हर महीने अपनी एक सैलरी मिलेगी। लेकिन पत्रकार, हम इसको चौथा स्तंभ तो कहते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ में आपके जो 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उनको तो सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन जो चौथा स्तंभ है, एक पत्रकार को क्या कोई सुरक्षा की गारंटी है? नहीं। जबकि उसको किन मोर्चों पर, किन कठिन परिस्थितियों में, किस प्रकार से भिन्न भिन्न मोर्चों पर झूमना पड़ता है। अगर कभी उसने किसी माफिया का समाचार दे दिया, अगर उसने किसी ब्यूरोक्रेट का समाचार दे दिया, अगर उसने कोई राजनेता का समाचार दे दिया, तो उस पत्रकार की या समाचार पत्र के संपादक की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, तो उसको किन परिस्थितियों में झूठना पड़ता है। पत्रकार के लिए कहा जाता है कि पत्रकार को किसी राजनेता, किसी अधिकारी के पैसे का, किसी संसाधन का या उसके प्रभाव में काम नहीं करना चाहिए। और अच्छा पत्रकार, अच्छा पत्र वो तभी जब इन सब बातों से उठकर के निष्पक्ष समाचारों को अपनी लेखनी में दे, तब उसके प्रति पाठकों की श्रद्धा बढ़ती है। आज हम एक समाचार पत्र जो हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे थे, देवरी नागर इनको, क्योंकि सबकी अपना एक इंफॉर्मेशन ब्यूरो था, कलेक्टर साहब का भी है, एसपी साहब का भी है। इनको इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने अधिकारी जो इंटीरियर में जो सबॉर्डिनेट है, उनसे इनको फीडबैक लेना पड़ता है। लेकिन फीडबैक 5 दिन बाद इनके पास आएगा और एक पत्रकार जो शाहबाद देवरी में काम कर रहा है, एक पत्रकार जो नाहरगढ़ में काम कर रहा है, एक पत्रकार जो आदिवासियों में काम कर रहा है, वो नित्य प्रतिदिन के समाचारों में देकर इस जिले को उपलब्ध कर रहा है, हमको नई नई जानकारियां उपलब्ध कर रहा है। और उस अभाव में जो उसके पास वहाँ साधन नहीं, उसके पास वहाँ संसाधन नहीं, लेकिन हम नित्य प्रतिदिन 12 जिले के समाचारों को जो इंटीरियर में क्या घट रहा है वो हम तक पहुंचाता है। ये कितना पुण्य का काम। और उसके बावजूद अगर मैनेजमेंट उससे नाराज हो गया, आज यहाँ ऐसे पत्रकार हैं, शायद जो कोटा में बैठे हूँ, मैं राकेश को बहुत पहले से जानता हूँ, उसकी प्रतिभा को भी यहाँ सम्मान कराने से भी वो कतरा रहा था, लेकिन उसकी प्रतिभा को मैं जानता हूँ। वो कितना खोजी पत्रकार है, कितना समर्पित पत्रकार है, लेकिन मैनेजमेंट अगर नाराज हो गया तो उसका तबादला भरतपुर में कर दिया जाए, उसको सैलरी नहीं मिलेगी। ये मैनेजमेंट की नाराजगी या उसके
कुप्रभाव का अंतर भी एक पत्रकार पर पड़ता है। इसलिए समाचार पत्र चलाना एक पत्रकार को एक कांटों पर चलने के समान। मुझे एक किस्सा याद है, मैं उसको यहाँ सुनाना चाहूँगा। मैं आज भी गर्व से कह सकता हूँ, जब मैं जयपुर में राज्य मंत्री का दर्जा मेरे पास था, दिवाली पर मैंने सब लोगों के पास, पत्रकारों के पास, मित्रों के पास, जो सामान्य रूप से हम गिफ्ट भेजते हैं, एक पत्रकार ने जो मैंने जिसके साथ वो गिफ्ट भेजी, वो गिफ्ट तो उसने रख ली, क्योंकि उसको लगा कि मैं इसी डाकी के साथ अगर वापस भेजूंगा तो शायद मंत्री जी को बुरा लगेगा। उसमें कुछ काजू बादाम के पैकेट भी थे। दूसरे दिन वो काजू बादाम के पैकेट लेकर के मेरे पास आए। उन्होंने कहा, मेरा ये स्वभाव नहीं है मैं काजू बादाम खाने का, अगर मैं खाने लग जाऊंगा तो मेरी आदत बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको ये वापस। इसी प्रकार के एक उदाहरण तो वसुंधरा जी दिया करती थी। एक पत्रकार थे, उनको बाहर जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट करा दिया। उन्होंने कहा, मैं हवाई जहाज में आज तक बैठा नहीं, मैं तो बस में ही चलता हूँ, मेरे पास खुद की गाड़ी भी नहीं है, मैं आज अगर हवाई जहाज में बैठ जाऊंगा तो कल मुझे कौन बिठाएगा, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही है। इस प्रकार के उदाहरण भी हमारे सामने है। मैं अधिक न बोलता हूँ, इस 14वें वर्ष पर किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ और पत्रिका गिरोह परिवार को उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।